नमस्कार दोस्तों, मैं शरणजीत कौर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक माँ का दिल लेकर। हम सब जानते हैं कि बेटियों की विदाई बहुत कष्टकारक होती है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब बेटों को भी कभी शिक्षा और कभी जीविका के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर से विदा करना पड़ता है, तो एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, ये मैंने इन लाइनों में दर्शाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत करती हूँ। विदाई सिर्फ बेटियों की ही नहीं, विदाई सिर्फ बेटियों की ही नहीं, बेटों की भी होती है। बेटों को विदा करके भी एक माँ हजार आंसू रोती है। बेटे या बेटी का फर्क माँ का दिल नहीं पहचानता है, वो तो सिर्फ अपने बच्चों से जुदा होने की तकलीफ को जानता है। बेटे या बेटी का फर्क माँ का दिल नहीं पहचानता है, वो तो सिर्फ अपने बच्चों से जुदा होने की तकलीफ को जानता है। बेटियों की तरह बेटे भी छोड़ जाते हैं निशानी अपने होने की। कहीं अलमारी में छोटे हो चुके कपड़े, कहीं खिलौने और कहीं पड़ी होती है गिटार किसी कोने की। माँ खिचड़ी कैसे बनाऊं, माँ खिचड़ी कैसे बनाऊं, ये फ़ोन अब अक्सर बेटे भी किया करते हैं। लाख यूट्यूब हो पर हमेशा माँ का दामन पकड़ते हैं। माँ सिर भी कुछ भारी है और गला ना जाने क्यों दुख रहा है। माँ सिर भी कुछ भारी है और गला ना जाने क्यों दुख रहा है। तेरे हाथों की मालिश के बिना बालों का तेल भी चुक रहा है। तमाम घरेलू नुस्खे और दवाएं माँ वीडियो कॉल पर बतलाती है। तमाम घरेलू नुस्खे और दवाएं माँ वीडियो कॉल पर बतलाती है। अपनी भर आई आंखों को चुपके से वो बेटे से छुपा जाती है। माँ को बहलाने को बेटा भी अकुलाता है। माँ को बहलाने को बेटा भी अकुलाता है। रोते हुए नाक लाल हो जाती है तुम्हारी, कहकर ये सताता है। मैं बंधा हुआ हूँ तुमसे माँ, मैं बंधा हुआ हूँ तुमसे माँ, अब दूर कहाँ मैं जाऊँगा। मैं बन जहाज का पंछी फिर मुड़ इस जहाज पर आऊँगा। बेटा हो या बेटी, बच्चों को विदा करना मजबूरी है। बेटा हो या बेटी, बच्चों को विदा करना मजबूरी है। उनके सुनहरे भविष्य की खातिर ये कदम भी बड़ा ज़रूरी है। बड़े होते हैं बच्चे और निकल पड़ते हैं अपनी उड़ान भरने को। बड़े होते हैं बच्चे और निकल पड़ते हैं अपनी उड़ान भरने को। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी लेते हैं विदाई अपनी मुट्ठी में आसमान करने को। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी लेते हैं विदाई अपनी मुट्ठी में आसमान करने को, अपनी मुट्ठी में आसमान करने को। बहुत बहुत धन्यवाद।